नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का टॉपिक है भारत में सिंचाई। हमारे भारत में किस प्रकार से किन किन विधियों से और क्या क्या स्रोत हैं सिंचाई के, उस पर चर्चा करेंगे। और यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट को लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को 1 सेकंड लगेगा, लाइक कर दीजिए। ये देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये जान लीजिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप सर्वविदित हैं, आप सब लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। चूँकि भारत के कुल श्रमिक का लगभग 54% भाग कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है। हमारे देश में लगभग 54% कृषि पर रोजगार प्राप्त करता है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। खेती करने के लिए 15 प्रकार की कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कोई भी पौधा विशेष जलवायु दशाओं में ही उग सकता है। जैसे हमारे धान है, धान को गर्मी चाहिए, गेहूं को ठंडी चाहिए, इसलिए सभी जो भी विशेष पौधा होगा उसको वैसा ही टेम्परेचर जलवायु चाहिए और अपना इस प्रकार वह अपना विकास कर सकता है। अगर विशेष जलवायु दशाओं की स्थिति ना हो तो पौधों का उगना और विकास संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको, धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, अर्थात विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही धान की खेती की जा सकती है। तो धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जबकि दूसरी तरफ गेहूं क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब होता है गर्मी होना। यही कारण है कि भारत में गेहूं की खेती जाड़े में, धान की खेती मानसून अर्थात उस टाइम पर गर्मी होती है उस टाइम पर की जाती है। गेहूं 3 कटिबंधीय प्रदेशों में उगाया जाता है। एक होता है शीत कटिबंधीय, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। भारत के 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। खरीफ की फसल का मतलब होता है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। जायद की फसल जो गर्मियों में बोई जाती है, जो इसमें बोई जा रही है। आइए देखते हैं खरीफ की फसल को डिटेल से। खरीफ की फसल मुख्य रूप से मानसून काल की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इस फसल के अंतर्गत निम्नलिखित खाद्यान्न आते हैं। ध्यान दीजिए, खाद्यान्न बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से ऋतु की ये फसलें हैं। खाद्यान्न में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का ये खाद्यान्न है। ये कहाँ की, खरीफ की है। दलहन में क्या होता है, मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया और अरहर। तिलहन में सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल और अंडी। नगदी में कपास, जूट और तंबाकू। ये फसलें कब बोई जाती हैं, खरीफ के मौसम में। अब रबी की फसल देखते हैं। रबी की जलवायु मुख्य रूप से शीत ऋतु की फसल होती है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, अप्रैल मई में काटा जाएगा। इस फसल के अंतर्गत निम्नलिखित खाद्यान्न हैं। जैसे खाद्यान्न में गेहूं और जौ, दलहन में चना मटर, तिलहन में सरसों और नगदी में गन्ना और बरसीम होता है। जायद की फसल, रबी की फसल ऋतु और खरीफ की फसल ऋतु के बीच बोई जाने वाली फसल को क्या कहेंगे, जायद। मौसम शुष्क होने के कारण इस समय मुख्य रूप से ऐसे फसल उगाए जाते हैं जो पानी का अधिक से अधिक संचय करते हैं। इनको पानी की कम आवश्यकता होती है। इस फसल के अंतर्गत खाद्यान्नों को शामिल किया जाता है, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी। इसमें आपको गर्मियों में मिलते हैं ना। जहाँ थोड़ी सिंचाई की सुविधा होती है क्षेत्र में मूंग और उड़द भी उगा दिया जाता है। मूंग, उड़द खरीफ और जायद दोनों की फसल कहलाती है। कंटूर खेती। कंटूर खेती क्या होती है, प्रश्न पूछा गया। कंटूर खेती पर्वतीय ढालू क्षेत्रों में जल तेजी से ढाल की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रवाह के कारण जल अपने साथ साथ मिट्टी को बहा ले जाती है। दूसरी तरफ जल का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि वहाँ की मिट्टी जल सोख नहीं पाती, अतः यहाँ मिट्टी
कि नमी धारण की क्षमता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इस समस्या को समाधान करने के लिए कंटूर कृषि या समोच्च कृषि का विकास किया गया है क्या ये? पहाड़ी ढालों को काट काट कर सीढ़ीदार खेतों के रूप में परिवर्तित किया गया है, इसे ही कंटूर कृषि कहते हैं। आपने सुना होगा पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, लेकिन उसका नाम क्या कहलाता है, कंटूर खेती। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक सीढ़ी पर अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। इस प्रकार कृषि कृषि करने की भूमि जल सोखने का मौका मिल जाता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी क्या होती है, बनी रहती है। ये देखिए इस टाइप से एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार कंटूर की खेती की जाती है, कंटूर कृषि। नगदी फसल या व्यापारिक फसल, जिन फसलों को उपभोग के लिए ना उगाकर बल्कि व्यापारिक लाभ के लिए उगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नगदी या व्यापारिक फसल कहते हैं। व्यापारिक फसल के अंतर्गत क्या आता है, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, जूट, कपास, सूरजमुखी, चाय, कॉफी। ट्रैप क्रॉप क्या होता है, खेतों को कीट पतंगों तथा खरपतवारों से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल उगाई जाती है उसे हम क्रॉप ट्रैप कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास के पौधों पर कॉटन रेड बग नामक कीटों से बचाने के लिए कपास के मेड़ों पर भिंडी उगा दी जाती है। इससे कीट कपास में बैठने से पहले भिंडी पर उलझ जाते हैं, जिससे कपास इस हानिकारक कीटों से बच जाता है। ये देखिए ये कपास की खेती है, बीच बीच में क्या लगा देंगे, भिंडी। एनर्जी क्रॉप, जिन फसलों को एल्कोहल या बायोडीजल बनाने के लिए उगाया जाता है उसे हम एनर्जी क्रॉप कहते हैं, जैसे गन्ना, आलू, जट्रोफा, मक्का। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर बायोडीजल बनाया जाता है। आलू में स्टार्च की अधिक मात्रा पाई जाती है। स्टार्च एक जटिल हाइड्रोकार्बन है, इसे एल्कोहल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक गलत लिख गया है, यहाँ भारत में कृषि लिखना चाहिए था, यहाँ भारत में सिंचाई लिख गया है। ठीक है, हम लोग भारत की कृषि पढ़ रहे हैं ना कि भारत की सिंचाई, ये बाई मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। बाकी क्या है, भारत की कृषि। देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, चावल, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। धान किस ग्रेमनी कुल का पौधा है, धान किस कुल का पौधा है, ग्रेमनी। चावल का रासायनिक नाम है आरिजा सेटाइवा। चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ध्यान दीजिएगा ये शब्द, चावल यानी धान की उत्पत्ति केंद्र भारत अथवा दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को माना जाता है। विश्व में चावल की कृषि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र भारत में है, किंतु चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत है। देश में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसल पैदा की जाती है। शरद ऋतु में ओस, अमन शीत ऋतु का फसल और बोरो ग्रीष्म ऋतु का फसल। देश में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब में होता है। पंजाब प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक होता है। पंजाब का 97% क्षेत्रफल सिंचित है। इसके अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत शामिल है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब में पश्चिम बंगाल से आगे है। हरित क्रांति गेहूं की फसल थी, इसका क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। हरित क्रांति के पहले चरण में धान का प्रयोग नहीं किया गया था। पंजाब की जलवायु दृष्टि से धान की कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। धान की कृषि के लिए ऐसे क्षेत्र अनुकूल होते हैं जहां वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। महानदी बेसिन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ भी धान की कृषि के लिए अनुकूल क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में धान की अच्छी उपज के होने के कारण से क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। जब अच्छी उपज हो रही है इसको क्या बोल रहे हैं, धान का कटोरा। धान उष्णकटिबंधीय मानसून का पौधा है।
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। यहाँ मानसून द्वारा वर्षा होती है। पंजाब में मानसूनी वर्षा क्षेत्र नहीं है। यहाँ नदियों के सिंचाई से संभव है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा केवल दिल्ली तक ही वर्षा कर पाती। दिल्ली से आगे वायु नमी ना होने के कारण वर्षा नहीं कर पाती, लेकिन सिंचाई की सुविधा के कारण पंजाब में धान की कृषि संभव, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां आती हैं। पंजाब में न केवल धान का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्रति हेक्टेयर में सबसे आगे भी है। देश में धान की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। चावल, महत्वपूर्ण फैक्ट, चावल को बहुत धोने से विटामिन B1 यानी थायमीन जो उसके ऊपरी परत में विद्यमान रहता है वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गोल्डन राइस चावल की एक प्रजाति जिसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों, ये रहे आपके कृषि संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।